अस्सलामुअलैकुम, व्हाट्सअप गाइस, दिस इज़ दानिश अकरम। मैं वेलकम करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल दानिश व्लॉग्स में। भाई मेरे साथ आज मौजूद हैं मेरे कज़न ब्रदर जो कि रियाद से आए हुए हैं स्पेशली, बिलाल रऊफ। और भाई इनकी फरमाइश थी रियाद से आके कि भाई मैंने वहाँ पे तो एयरपोर्ट देखा हुआ है रियाद वाला, तो आप मुझे दमाम का एयरपोर्ट दिखाएं। तो मैंने कहा यार कोई और जगह चलते हैं। इन्होंने कहा नहीं भाई मुझे दमाम एयरपोर्ट देखना है, आउटिंग भी हो जाएगी और मैं देखना चाहता हूँ कि आप लोगों का एयरपोर्ट कैसा है। तो मैंने कहा चलो यार नो डाउट हम एयरपोर्ट चलते हैं, वहाँ पे जाके एक्सपीरियंस करते हैं, वहाँ पे जाके मतलब देखते हैं एनवायरनमेंट को, हर चीज़ को। तो मैंने सोचा आपसे भी शेयर करते हैं एक्सपीरियंसेस अपने वहाँ जाके एयरपोर्ट पे, और देखते हैं वहाँ के कैसा एनवायरनमेंट है। तो अब हम आपको मिलेंगे एयरपोर्ट पे, आप भी देखिए, और हमारे दोस्त जो हैं बिलाल, इनको तो दिखाना ही है। तो चलें, लेट्स गो। तो हम आ चुके हैं दमाम एयरपोर्ट की तरफ, जो एंट्रेंस है, और अब हम बढ़ रहे हैं आगे की तरफ। देखते हैं यहाँ पे एयरपोर्ट का माहौल। टेम्परेचर बहुत ज़बरदस्त है इस वक्त यहाँ पे, और थोड़ी सी ठंड भी हो रही है, यानी बड़ा एन्जॉयबल आप कह लें कि एक टेम्परेचर हो रहा है यहाँ पे एंजॉय करने के लिए, एक अच्छा एनवायरनमेंट भी है। तो लेट्स गो टुवर्ड्स द गेट और आगे जाके फिर एक्सप्लोर करते हैं, और बिलाल भाई को दिखाते हैं और आपको भी दिखाते हैं अपना एयरपोर्ट। फिर एयरपोर्ट के अंदर दाखिल हो चुके हैं हम लोग, और जो माहौल है आज वो वीकेंड वाला ही है यहाँ पे, तो रश भी लगा हुआ है और हर तरफ चहल पहल भी ठीक ठाक है। तो कैसा महसूस कर रहे हैं भैया आप एंट्रेंस पे एटलीस्ट? हाँ नहीं, अभी तक के तो अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह, चिल माहौल है, बहुत चिल माहौल है वाकई में, बड़ा एम्बियंट एक एटमॉस्फेयर है अभी यहाँ पे। तो बस बढ़ते हैं आगे आगे, देखते हैं। ये वो वाली स्टेप्स हैं जिसके बारे में गाना गाया गया था कि मैं ठहरा रहा ज़मीन चलने लगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये ज़मीन नहीं चल रही, हमें खुद ही चलना पड़ रहा है यहाँ पे। वैसे माशाल्लाह आप जब भी एयरपोर्ट पे भी आएँ तो एक सलाह के लिए आपके स्पेशली एक जगह ना मुख्तस की जाती है, तो ये सबसे अच्छी चीज़ लगती है एयरपोर्ट्स पे भी। चलते हैं अराइवल्स की तरफ सीधा ऊपर। बिलाल भाई अभी हम जहाँ पे आपको लेकर जा रहे हैं ये अराइवल्स का सेक्शन है, तो आप देखना अराइवल्स हमारे यहाँ पे एयरपोर्ट पे कैसे हैं, मतलब किस साइड पे लगते हैं। आपके भी शायद आई थिंक रियाद में एयरपोर्ट पे बड़े अच्छे अराइवल, वहाँ पे भी एक ज़बरदस्त एनवायरनमेंट होता है और बड़ा सिस्टमेटिक है। यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है। हाँ नज़र आ रहा है, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है और सिस्टमेटिक काम चल रहा है सारा। चलें बढ़ते हैं आगे। ये आ गया अराइवल सेक्शन, जहाँ से सारे लोग अराइव करते हैं यहाँ पे, सॉरी जहाँ से सारे लोग आते हैं। एयरपोर्ट पे तो बड़ी ठीक ठाक रश लगा हुआ है और हर तरफ चहल पहल ही दिख रही है अभी तक हमें। तो बिलाल यार वहाँ पे एयरपोर्ट आपके जो रियाद में है, तो वहाँ पे भी यूजुअली इतना ही रश हो रहा होता है इस टाइम पे, यानी आज वीकेंड है जैसे फ़्लाइट्स का? हाँ नॉर्मली वहाँ भी यही सीन है, लेकिन वहाँ डोमेस्टिक का अलग है, इंटरनेशनल का अलग है। मेरे ख्याल से जहाँ तक अभी मैंने ऑब्ज़र्व किया है ये एक ही है दोनों के लिए, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल। वहाँ अलग अलग है, डोमेस्टिक का बिल्कुल अलग एयरपोर्ट है और इंटरनेशनल का अलग है। बाय द वे हमारे यहाँ भी जहाँ अभी हम जिस फ्लोर पे हैं ये बेसिकली डोमेस्टिक का ही है, लेकिन अगर हम टॉप पे थोड़ा सा और जाएंगे तो ये हमारा कह लें कि इंटरनेशल में आ जाता है। आई थिंक आपका सिस्टम कुछ मुख्तलिफ होगा वहाँ पे। बिल्कुल अलग से बनाया हुआ है डोमेस्टिक, उसका सेक्शन ही अलग है, बिल्डिंग ही अलग है। सही। थोड़ा सा आगे जाके तकरीबन कोई 2 किलोमीटर पे आगे जाके फिर जो है उन्होंने इंटरनेशनल 2-3 किलोमीटर आगे जाके बनाया हुआ है इंटरनेशनल सेक्शन। अच्छा सही, चलें। वैसे हर एयरपोर्ट का अपना अपना हिसाब किताब होता है, अपने हिसाब से ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं। तो ज़ाहिर थीम तो ऑलमोस्ट सेम है, जो अच्छा। वहाँ एयरपोर्ट का थीम है ऑलमोस्ट वही सेम यहीं है। और जैसे कि मैंने एंट्रेंस पे बताया नहीं था कि हमारे भी वहाँ एंट्रेंस पे बिल्कुल इसी तरह से लेफ़्ट साइड पे मस्जिद दी हुई है, और तकरीबन उसका भी मीनार बिल्कुल ऐसे ही है जैसे ये बाहर मस्जिद का लग रहा है ना जी। थीम ऑलमोस्ट सारे एयरपोर्ट्स का इन्होंने एक ही जैसा रखा हुआ है। सही, चलें, यानी कि मैं सिमिलरिटी देख सकता हूँ। मे बी कल को मैं जब रियाद आऊँ तो मैं आपसे कहूँ कि भाई मुझे भी घुमाने के लिए लेकर जाओ, तो मैं भी ये हो सकता है ये फरमाइश करूँ कि भाई मुझे भी एयरपोर्ट ही जाना है घूमने के लिए। पता नहीं व्यूअर्स, मैं आपको एक बात बताता चलूँ, एयरपोर्ट पे आके एक अलग सा, मेरे साथ तो एटलीस्ट ये है कि सुकून सा मिलता है, यानी कि एक अलग फीलिंग आती है। एनवायरनमेंट बड़ा खूबसूरत प्यारा सा होता है, यानी कि प्यारा इन अ सेंस कि बहुत डिसेंट सा एटमॉस्फेयर होता है।
सब अपने अपने मतलब पीसफुली काम कर रहे होते हैं, कोई रेस्ट कर रहा होता है, कोई एंजॉय कर रहा होता है। एट द सेम टाइम बड़ा इमोशनल फील होता है यहाँ पे आके, कोई किसी को सैडली बाय बाय कह रहा होता है, और एट द सेम टाइम दूसरी तरफ कोई वेलकम भी कर रहा होता है जो जिसके लव वंस आ रहे होते हैं। तो हर तरह का आपको मिला जुला एक्सपीरियंस यहाँ पे आके मिलता है। अब हम जा रहे हैं ऊपर की तरफ और ख़ूबसूरत से फाउंटेन हमें दिखना शुरू हो गए हैं यहाँ पे। और मोस्ट ऑफ़ द टाइम्स मैं जो देखता हूँ कि यहाँ पे लोग तस्वीर खींच रहे होते हैं, अपनी फ़ोटोग्राफ़ी कर रहे होते हैं, क्योंकि बड़ा खूबसूरत स्पॉट बना हुआ है हमारे यहाँ पे एयरपोर्ट पे। तो बिलाल भाई ये वो वाला स्पॉट है जहाँ पे सारे आके अपनी फ़ोटोग्राफ़ी करते हैं हमारे यहाँ। और बड़ी खूबसूरत फ़ोटोज़ आती हैं यहाँ पे सबकी। जिस तरह आप बैकग्राउंड में भी हमारे व्यूवर्स भी देख रहे होंगे, खूबसूरत सा फाउंटेन चल रहा है। तो ऐसा फाउंटेन आपके वहाँ भी मतलब हम बेसिकली कंपैरिजन भी कर रहे हैं, ये आए हुए तो मैं साजिद साहब पूछ रहा हूँ हाँ, बेसिकली वहाँ भी जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसके अंदर ऐसे ही जिससे आप मेन लॉबी में जाते हो और इमिग्रेशन वगैरह सब क्लियर होने के बाद वेटिंग लॉन्च की तरफ जाते वक्त बिल्कुल एक ऐसा ही, बल्कि इससे बड़ा ही है तकरीबन वो फाउंटेन जो आता है। माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त ज़बरदस्त। सामने की तरफ अगर आप देखें ना तो डिपार्चर का है, लेकिन डिपार्चर में फ़िलहाल रश है इस टाइम, तो मैं प्रेफर नहीं करूँगा जाना। तो इससे बेहतर है कि हम और थोड़ा सा ऊपर जाके ना कहीं किसी ऐसे प्लेस पे जाएं जहाँ सीनरी हो, लाइक जहाँ से प्लेन्स दिख रहे हों, तो वहाँ पर चलते हैं और वहाँ जाके एक्सप्लोर करते हैं। एयरपोर्ट पे हर कोई अपनी धुन में मसरूफ़ होता है, किसी को जल्दी होती है तो कोई बेचारा वेट कर रहा होता है कि भाई कब फ़्लाइट का टाइम होगा, कब जाएंगे। एक अलग सी एक्साइटमेंट होती है और यहाँ पे आके जो वक्त गुजारना होता है ना, बड़ा मुश्किल हो जाता है। वैसे मैंने अपनी लास्ट वीडियो जो मैंने एयरपोर्ट पे बनाई थी ना, जब मैं पाकिस्तान जा रहा था, तो मैंने एक बात कही थी कि इंतज़ार बड़ा मुश्किल होता है दो। एक वो इंतज़ार जो इंसान एयरपोर्ट पे बैठ के प्लेन का कर रहा होता है, और सेकेंडली वो जो महबूब के लिए करता है। अब बिलाल भाई के क्या एक्सपीरियंसेस हैं मुझे नहीं पता, खैर मेरा भी पर्सनल एक्सपीरियंस ऐसा कुछ नहीं है, आप गलत मत समझिए, लेकिन ऐसा ही कुछ कह सकते हैं जो मोस्ट ऑफ द आशिक्स बताते हैं। वेल नहीं, बिल्कुल ऐसे ही है कि वो इंतज़ार भी जो है ना बंदे का ख़त्म नहीं होता, और यहाँ भी इंतज़ार ख़त्म नहीं होता। हाँ, और वो जो गाना बना है ना, धीरे धीरे से मेरी ज़िंदगी में आना, ओ भाई और कितने धीरे से। और ये जगह है वो पुरसुकून वाली, हमारे एयरपोर्ट पे आके बिलाल भाई को भी मैं बताना चाहूँगा और आप व्यूवर्स को भी, जहाँ पे आके सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त सुकून मिलता है। जहाँ पे मैं इस वक्त मौजूद हूँ ना, अभी जैसे आप इधर उधर देख भी सकते हैं ये पूरे एटमॉस्फेयर को, तो यहाँ पे मोस्टली लोग जो होते हैं ना वो बैठते हैं और सामने शीशे लगे हुए हैं, वहाँ से प्लेन्स नज़र आते हैं। तो मोस्ट ऑफ़ द टाइम्स क्या होता है, लोग सबसे टॉप पे यहाँ पे आके बैठ के एंजॉय कर रहे होते हैं। तो बिलाल भाई, जिस तरह लोग पिंड से देहातों से प्लेन देखने के लिए आते हैं, तो आई थिंक हमारा भी कॉन्सेप्ट कुछ वीडियो में ऐसा ही जा रहा होगा। हम दूर से पिंड से, आप काफ़ी दूर से आए हुए हैं, मैं नेड़े ही मेरा पिंड है, मैं उधर से ही आया हूँ, तो कुछ ऐसी फीलिंग आ रही है। क्या बोलना चाहेंगे भाई? ऐसा ही कुछ बत्तियाँ भाई, बत्तियाँ भी देख रहे हैं, प्लेन भी देख रहे हैं आए हुए। तो मेरे पीछे तमाम शीशे लगे हुए हैं और आपको भी नज़र आ ही रहे होंगे फॉर श्योर। तो यहाँ से प्लेन्स नज़र आते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो मैं अभी देख रहा हूँ ना, जो ग्लासेस हैं वो ज़ाहिर बाहर की तरफ जब हम देख रहे हैं तो विज़न इतना अच्छा नहीं आ रहा, क्योंकि नाइट टाइम है ज़ाहिर, अभी हम जो मौजूद हैं, तो उस वजह से प्लेन्स नहीं दिख रहे, वरना हम आपको अपने साथ साथ ज़रूर प्लेन्स दिखाते हैं। खैर हमें तो दिख रहे हैं दोनों को, लेकिन ये है कि आप लोगों को शायद इसलिए नहीं दिखेंगे क्योंकि वो कैमरे का फिर एक विज़न डिफरेंट हो जाता है। तो बिलाल यार, ये बताइए कि पाकिस्तान जाने के एक्सपीरियंसेस कैसे रहते हैं आपके, और जब पाकिस्तान जा रहे होते हैं क्या फ़ीलिंग्स होती हैं? वाकई बहुत एक्साइटमेंट होती है जाते हुए कि यार चलो। और अभी जैसे लास्ट टाइम गया था जुलाई में 3 साल के बाद, और माशाल्लाह यानी बिल्कुल ही एक डिफरेंट स्टेटस के साथ गया था। हाँ, पहले एज अ सिंगल स्टेटस जाया करता था, इस बार मैरिटल स्टेटस लेके गया था माशाल्लाह। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और बाकी जो एक एक्साइटमेंट एयरपोर्ट पे होती है कि चलो यार अब अपने मुल्क जा रहे हैं, हाँ थोड़ा इन्जॉय करेंगे, थोड़ा सा मतलब रिफ़्रेश करेंगे अपने आप को, और मेमोरी भी बहुत सारी लेकर आएंगे, फिर मज़ा आता है यार, बहुत ज़बरदस्त लगता है यार। वाकई में पाकिस्तान जाके आई थिंक जो चार्म होता है वो
बिल्कुल अलग होता है। पाकिस्तान नहीं, अगर मैं जनरली बात करूं, देखिए व्यूअर्स हमारे कई जगहों से भी शायद हमें देख रहे होंगे, चाहे वो इंडिया हो, पाकिस्तान हो, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो भी कंट्रीज़ हों, तो हर एक इंसान आई थिंक जब अपने वतन जाता है तो एक फ़ीलिंग्स जो होती हैं बड़ी यूनिक सी होती हैं, क्योंकि ज़ाहिर है हर बंदा तरसता है परदेश में रह के कि वो लव्ड वन से जहाँ के अपने मिलेगा, रिश्तेदारों से मिलेगा, गॉसिप्स होंगी, लेट नाइट गैदरिंग्स होंगी, और ऑब्वियसली हर एक को अपना वतन बहुत अजीज़ होता है, तो वहाँ जाके एक लाइफ बड़ी डिफरेंट होती है। तो मेरे ख़्याल में एयरपोर्ट पे आके शायद हम परदेशियों को सुकून इसलिए भी मिल रहा होता है कि हम शायद उस डेस्टिनेशन को एज्यूम कर रहे होते हैं कि जो हमारी फ़ाइनल होती है। जैसे लेट से हमारे केसेस में तो पाकिस्तान है कि अब मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मैं और बिलाल, तो बिलाल का खैर इनसे पूछ लेंगे, लेकिन मेरी ऐसी फीलिंग्स हैं कि यार अपना टाइम आएगा यानी कि मैं भी पाकिस्तान जाऊंगा, मैं भी दोबारा से क्यू में लगूंगा। और जैसे इंतज़ार यहाँ पे बड़ा मज़ेदार भी होता है, मुश्किल भी हो जाता है, इसी तरह क्यू में लगने का जो इंतज़ार होता है ना, वो बड़ा मीठा होता है। वो इंसान वगैरह जल्दी जल्दी क्यू गुजरे, आगे आगे बढ़ें ताकि हम लगेज बुक करवाएं, प्रोसीड करें, आगे जाएं। फिर स्पेशली प्लेन में एंटर होते वक्त जो फीलिंग्स हो रही होती हैं, आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल आप सेम एक्सप्लोर या एक्सपीरियंस करते होंगे अपनी ज़िंदगी में कि आप थ्रू आउट द डक्ट जब जा रहे होते तो कैसी फीलिंग आ रही होती है, प्लेन में एंटर होते ही एक अलग सी खुशबू होती है। तो बिलाल क्या कहेंगे यार, आपकी भी कुछ ऐसी फीलिंग्स होती हैं? बिल्कुल ऐसा ही है, हर एक जगह का एक अपना जो है ना, समझ लो कि एक अपना चार्म आ रहा होता है उसमें। और फिर ये कि और ये सारी चीज़ें नो डाउट कि एक अपनाइयत सी आ रही होती है, और फिर अच्छा भी लग रहा होता है कि इतने अरसे के बाद हम ये चीज़ दोबारा से सेम उसी वे से जा रहे हैं मुल्क, राइट। और फिर प्लेन का माहौल, वहाँ लोगों के एक्सप्रेशंस नोट करना कि बाकी के लोग क्या फ़ील कर रहे हैं। और वैसे एक्सप्रेशन कैसे मिलते हैं आपको मोस्ट ऑफ द टाइम्स? हाँ, ज़्यादातर उनके जाहिर सी बात है अच्छे खुशहाल मिलते हैं यहाँ से जाते हुए। वापसी पे मैंने नोट किया है कि चेहरे उतरे हुए होते हैं लोगों के। ऑब्वियसली भाई, सबसे ज़्यादा आई थिंक बिलाल, सबसे मेन चीज़ जो मैं व्यूअर्स को बताता चलूँ, जब भी मैं पाकिस्तान जाता हूँ ना, मैं अपने आप को ऐसे फील कर रहा होता है जैसे हम स्टार नहीं होते। क्योंकि बिलाल, मैं ऐसी बात क्यों बोल रहा हूँ, बेसिकली हम जब बाहर निकलते हैं ना तो कोई 100-150 आवाम जो है ना वो एयरपोर्ट के बाहर ऑलरेडी खड़ी होती है। कोई आपको घूर रहा होगा, मतलब हेड टू टो, कोई आपको देख रहा होगा कपड़े कैसे पहने हुए हैं आपने, गैजेट्स क्या पकड़े हुए हैं, तो और आपको नज़रें जो है ना वो सिर्फ वहीं तक फॉलो नहीं करती, पीछे तक कर रही होती हैं। अब आई डोंट नो किस सेंस में फॉलो करते हैं। अबे मुझे तो ये फीलिंग आती है कि मुझे वेलकम करने के लिए खड़े हुए और मेरा तो दिल करता है एक वक्त मैं आके वहाँ आता हूँ। और एयरपोर्ट पे सबसे बेस्ट बात जो हम लोग अक्सर करते हैं, बिलाल और मैं एक यूनिक हरकत करते हैं, वो ये भी होती है कि हम लोग जो बाहर आवाम खड़ी होती है ना, जब हमारे कोई लेने मिलने वाले आए हुए होते हैं बाहर लेने के लिए, तो हम ना दूर से ही टाटा कर रहे होते हैं। अब वो टाटा जो होता है ना वो जनरल हो जाता है। अब वो बाहर जो भी सारे लोग होते हैं हमारे मैं श्योर हूँ कि हमारे रिश्तेदारों के अलावा दूसरे सारे हमें बाहर से कर रहे होते हैं इस तरह। तो ये बड़ी यूनिक फीलिंग्स होती हैं, आपके साथ ज़रूर होती होंगी। डोमेस्टिक डिपार्चर का रास्ता यहाँ से जा रहा है सीधा नीचे, और जो भी डोमेस्टिक जाते हैं वो यहाँ से ही जाते हैं। और ये ज़बरदस्त शानदार किस्म की गाड़ी खड़ी हुई है रेड कलर में, लगता है किसी प्रमोशन के लिए ही रखी हुई है। वाकई में बड़ी खूबसूरत माशाल्लाह से गाड़ी है। तो एम्बियंस चेक करें भाई एयरपोर्ट का वंस अगेन बिलाल हमारे। यहाँ पे आके आप मुख्तलिफ़ शॉपिंग भी कर सकते हैं जगहों पे, जैसे लाइक रेस्टोरेंट्स होते हैं, और रेस्टोरेंट पे जाके आप लोग खा पी सकते हैं, कोई भी आइटम्स ले सकते हैं। तो यहाँ पे मुख्तलिफ़ आपके पास ऑप्शंस होते हैं, आप एंजॉय करें अपनी फ़्लाइट से पहले जो ड्यूरेशन होता है, तो एक बड़ा अच्छा टाइम स्पेंड हो जाता है यहाँ पे आके, चाहे आपकी फ़्लाइट हो चाहे ना हो, चाहे हमारी तरह ही घूमने फिरने आ रहे हों। यहाँ से व्यू चेक करें कितना खूबसूरत आ रहा है, क्योंकि मैं हूँ एस्केलेटर पे और सामने की तरफ आप एरियल व्यू एक तरह से देख सकते हैं फाउंटेन का। तो बिलाल भाई ये हमारा एयरपोर्ट है, और आई होप कि जो आपको दिखाया है, आपका शौक़ था कि मैंने एयरपोर्ट देखना है जाके जब भी मैं दमाम आऊँगा, तो आई होप आपको पसंद आया होगा फॉर श्योर। क्या रिमार्क्स आप देते हैं भाई, कैसा मज़ा आया आपको? नो डाउट बहुत मज़ा आया, अच्छा लगा। और मतलब वही कि एक आकर यहाँ वही फीलिंग, जैसे लोगों की फीलिंग को हम जज कर रहे होते हैं कि ये जाने वाला है अपने मुल्क, कैसा फील कर रहा होगा। अच्छा ये लोग यहाँ खड़े हुए वेट कर रहे हैं अपने लव वंस को वेलकम करने के लिए, ये जैसे, तो बड़ा मज़ा आया यहाँ लोगों की इमोशंस को जज करने का।
सोचना कि भाई ये क्या फ़ील कर रहा होगा। बड़ा मज़ा आया, एक अच्छा ट्रिप रहा अल्हम्दुलिल्लाह। सही। ज़बरदस्त। और व्यूअर्स आप सोच रहे होंगे मैं बार बार नीचे क्यों देख रहा हूँ, भाई रीज़न ये कि मैं एस्केलेटर पे हूँ, मैं नहीं चाहता कि मैं मुंह के बल गिर के जाऊँ सिर्फ इस वजह से मैं नीचे देख रहा था। और अब हम बाहर निकल रहे हैं जहाँ से तमाम अफराद बाहर निकलते हैं, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना ही, बेचारे ट्रैवल करके आए हुए हैं सारे लोग, और हम जो हैं वो सिर्फ घूमने फिरने के लिए आए हुए थे। तो इसी के साथ आपने भी एंजॉय किया ही होगा मेरे दोस्त बिलाल के साथ साथ। और मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये व्लॉग ज़रूर पसंद आएगा इंशाल्लाह, क्योंकि हर एक की एक अलग मेमोरीज़ एयरपोर्ट से एसोसिएट होती हैं। तो हमने सोचा कि चलो बिलाल को घुमाते हैं, आपको भी घुमा देते हैं, एयरपोर्ट की सैर करवा देते हैं। तो टिल देन इजाज़त दीजिए। बिलाल कुछ कहना चाहेंगे अगर आप? हाँ, होपफुली यू वुड हैव एंजॉयड दिस वीडियो, सो सब्सक्राइब कीजिए ये चैनल और ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कीजिए चैनल को। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा आपके सामने दानिश जलवागर होंगे कुछ मज़ीद एक्साइटिंग वीडियोस के साथ। टिल देन हैव अ नाइस टाइम, एंजॉय एंड गुड बाय। और भाई चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया करें। मोस्ट ऑफ़ द टाइम्स मैं देखता हूँ कि लोग व्यूज़ ज़रूर मतलब देख रहे हैं चैनल को, वीडियोस एंजॉय करते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। भाई सब्सक्रिप्शन फ्री है, मैंने कोई फ़ीस नहीं लगाई हुई। जिस दिन फ़ीस लगाऊंगा ना फिर भले नहीं करना, काइंडली सब्सक्राइब। और नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। खुदा हाफिज़।